भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है। वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। जो अधिकारियों के घरों में बेचा जाता है, बोली लगती है कि 5 आज मेरे घर भेज देना, 10 महिलाओं के घरों पे झाड़ू पोछा करवाना। सेना किसी की बाप की बपौती नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में सीधा जीप पर चढ़ा एक फौजी और उसने थमाया नोटिस। और इसका वीडियो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ये जो राहुल गांधी जी से बात कर रहा है, आखिर ये फौजी है कौन? क्या वास्तव में ये फौजी? हाँ जी दोस्तों, ये वो फौजी है जिसको आप जानते हो, जिसकी न्यूज काफी खबरों में चली है, नेशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। इसके घरों तक लोग गए। उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला ये है हरिंदर यादव। ये सिग्नल कोर ऑफ रेजिमेंट में था, 12 कोर जोधपुर में। जब ये कहीं कोर्स पे गया था तो इसने बहुत सारे वीडियो वायरल किए थे और उसमें कहा गया था, और जो कि राहुल गांधी जी को दिखा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जवानों का शोषण हो रहा है और सेना में अधिकारियों की तानाशाही पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए वो राहुल गांधी जी को कुछ पेपर दिखाता है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है। उनसे फिर सवाल होते क्या आप अभी सेना में हैं? तो बोला नहीं, मुझे सेना से निकाल दिया गया है। जैसे कि अब इनको छोटे छोटे में वीडियो की क्लिप, पुराने वीडियो की, जैसे कि मामला 1-1.5 साल से चल रहा है, के सहायक ड्यूटी करना, उनके ढूंढना, उनके बीवियों की हर फरमान पूरी करनी, उनके बच्चों के चरखों को, झूलों को पेंट कर। कि ये जोधपुर में थे, न्यूज भी निकली थी कि उन्होंने सेना के अंदर उन सब चीजों के ऊपर सवाल खड़े किए थे जो कि ट्रेड वर्क के अलावा कराए जाते। जैसे मैं किसी बात कर रहा हूँ सहायक प्रथा के ऊपर हो, या ऐसे जो काम है जो हमारे लिए लागू नहीं है, वो हमसे काम ट्रे दिखाना हो, या इस तरीके के रोडों पे काम करना हो, अफसरों के घरों में काम करना हो, उनकी वाइफ के लिए काम करना हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं जो ऑथराइज नहीं उसके लिए काम करना हो। तमाम आरोप लगा करके ये सेना से घर आ गए थे और वहीं से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और इसकी छोटी छोटी मैं क्लिप दिखाता हूँ। फिर उन्होंने इनके वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। जो अधिकारियों के घरों में बेचा जाता है, बोली लगती है कि 5 आज मेरे घर भेज देना, 10 महिलाओं के घरों पे झाड़ू पोछा करवाना। ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, मैडमों की सहायक ड्यूटी करना। इनके पीछे कई न्यूज वाले इनके घर भी गए तो उन्होंने कहा है कि सेना में ऐसा होता है और सेना में तानाशाही, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। और फिर लोग इन्हें लेने गए, इन्होंने कहा हमें जान से मारने की, इस तरीके का उन्होंने कहा। फिर कई उन्होंने ऑडियो और वीडियो भी जारी किए, आप छोटे छोटे वो देख सकते हो। और वो बंदा कल राहुल गांधी जी से मिलता है, यानी फिर ये सेना में गए थे इनसे, और सेना से इन्हें निष्कासित कर दिया गया, सेना से घर भेज दिया गया। तो अब कह रहे अब मैं सैनिक नहीं हूं। और इसके बाद वो राहुल गांधी जी को एक, आपने देखा होगा फ्लैश का बोर्ड है वो दिखा रहे हैं, कुछ पेपर दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या, उस बात को रखते हुए बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि इन सब चीजों को मैं बाद में देखूंगा। अग्निवीर से सेना कितनी मजबूत हुई है, ये तो मैं सब आपसे अब देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी को थे, आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। अग्निवीर की वो बात कहते हैं क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा है जो कि कांग्रेस पार्टी लेके आगे चल रही है। तो उन्होंने भी अपना बड़ा सफाई से देख सकते हो। और ये कल की न्यूज है, कांग्रेस ने अपने उस पर, उनका यूट्यूब चैनल है उस पर डाली है और सीधा सीधा लिखा है कि फौज किसी की बापोती नहीं। और एक फौजी ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और इस तरीके से जो उनकी वार्ता हुई है वो आप देख सकते हो। मैं छोटे छोटे वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं शायद। और इसके साथ जो भी इनके साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, वो फौज की कोटफुनकारी है, वो सिविल में केस लड़ रहे हो, जो भी हुआ हो, लेकिन अभी फौजियों के मामले, मैं सिर्फ फौजियों के मामले रोडों पर किस तरीके से, इसकी मैं बात करूंगा। जैसा कि बहुत सारे युवा जो फौज में नहीं जा चुके, उनका एक मुद्दा चल रहा है कि उन्हें अग्निवीर की वजह से उनकी जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, उसका मुद्दा अब कांग्रेस उठा रही है। आपका 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा अब कांग्रेस में, और उनके लिए पूरी जिम्मेदारी कर्नल रोहित चौधरी साहब को दी रखी है। वो लगातार ट्विटर पर इस तरीके के वीडियो डाल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरी लॉबी को इस तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ से देश और सेना का नुकसान हुआ है। साथ ही अब दबे सुर से उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की भी बात की है कि नहीं, जो 1 रैंक 1 पेंशन है जो हम लोगों ने, यूपीओ गवर्नमेंट ने जो लाई थी, उससे परे इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। वो सामने दिख रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन में ज्यादा बहुत
सारी विसंगतियां। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण हुआ है मुद्दों का, या मैं ये कह सकता हूं कि सेना का राजनीतिकरण वर्तमान सरकार ने किया, तो अब विपक्ष भी अब पूरी तरीके से जवानों के इन मुद्दों को उछाल रहा है और उठा रहा है, और उसके लिए उनको शायद सहयोग भी उसी तरीके से मिल रहा है जिस तरीके से आप रोड पर इनकी भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों कहते ना कि कभी न कभी किसी न किसी चीज का समय होता है, वो ऊपर आएगी, आप ज्यादा दिन तक नहीं दबा सकते। धन्यवाद। भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है। तो ये तो मैं सब आपसे अब देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी को थे, आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ, अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है। जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैं सब आपसे अब देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी को थे,